नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस एवं जीआईसी की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए तथा बी दोनों सही। तो भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के मतलब ऑसबोर्न स्मिथ थे और वर्तमान में 25वें गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। तो इस प्रकार से भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई है। और केंद्रीय बैंक के अगर कार्यों की बात की जाए तो इसका मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन, भारत सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक एवं साख नियंत्रण का कार्य है। और साख सृजन का कार्य अगर कहा जाए तो साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, निम्न में कौन सा साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, प्रतिबंधित तरलता। तो प्रतिबंधित तरलता साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है परिमाणात्मक, जिसमें बैंक दर, सीआरआर अर्थात नगद आरक्षी अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट को शामिल किया गया है परिमाणात्मक साख नियंत्रण के उपाय में। इसके अलावा गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में विभिन्न बाजार दर तथा कटौतियाँ, अंतर निर्धारण, उपभोक्ता साख नियमन, प्रसार और प्रत्यक्ष कार्यवाही को शामिल किया गया है। किसमें? गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में। तो इन सब कार्यों में, इन सब साख नियंत्रण की विधियों में कहीं भी प्रतिबंधात्मक तरलता का जिक्र नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होती है? तो औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर C/Y के बराबर होती है। तो C/Y बराबर बी ऑप्शन में है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा C/डेल्टा Y के बराबर होती है। तो डेल्टा C/डेल्टा Y सी ऑप्शन में है। तो 3 का C सही हो जाएगा और 4 का C सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर, औसत बचत प्रवृत्ति बराबर होती है? तो औसत बचत प्रवृत्ति S/Y के बराबर होती है। S/Y किसमें है? S/Y डी ऑप्शन में है। तो 5 का डी सही हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, MPC 40% है तो MPS होगी। MPC और MPC प्लस MPS का मान 1 के बराबर होता है, जिसमें MPC दिया है 40% है, प्रतिशत में हो जाएगा प्लस। तो इसको हम लोग MPC 40% है, 40% प्लस MPS बराबर ये 100 के हो जाएगा। तो MPS बराबर हो जाएगा 100 माइनस 40, तो 60% हो जाएगा इसका मान। तो 6 का हो जाएगा बी सही। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा करेत्तर प्राप्ति नहीं है? तो जुर्माना जो है करेत्तर प्राप्त नहीं है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है श्रम की अगतिशीलता से, उत्पादन क्षमता के अभाव के कारण, निम्न मजदूरी दर के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी जो है श्रम की अगतिशीलता के कारण उत्पन्न होती है। 8 ए सही हो जाएगा। 9, अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। सी सही है, 1964। अंकटाड में सदस्यों की संख्या इस समय 194 है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है
और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक प्रदान करता है ए विकासशील देशों को कठोर ऋण, बी मुलायम व कठोर दोनों प्रकार के ऋण, सी विकासशील देशों को मुलायम ऋण, डी ये सभी गलत हैं। तो विकासशील जो है विश्व बैंक जो है मुलायम व कठोर दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है। 10 का बी सही हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई और 1946 में से विश्व बैंक ने कार्य करना चालू कर दिया। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और 189 सदस्य वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य हैं और अंतिम सदस्य नेहरू है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, डेविड मालपास। और विश्व बैंक समूह संस्थाओं में 5 संस्थाएं शामिल हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा, IBRD की स्थापना 1945, IDA की स्थापना 1960, IFC 1956, मीगा 1988 और ICSID की स्थापना 1966 में हुई थी और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में भी हुई थी। तो क्वेश्चन कह रहा था विश्व बैंक किस प्रकार के ऋण प्रदान करता है, तो विश्व बैंक मुलायम और कठोर दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय बी ओहलिन को दिया जाता है। 11 का ए सही हो जाएगा। 12, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन रिकार्डो द्वारा किया गया था। 12 डी सही हो जाएगा। इसके अलावा निरपेक्ष लागत सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। अगला 13 नंबर, WTO की स्थापना कब हुई थी, तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी मार्केस घोषणा पत्र के तहत। अगला, मूल आर्थिक क्रिया है, ए उत्पादन, बी उपभोग, सी GDP में तेज वृद्धि, डी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। तो मूल आर्थिक क्रिया उत्पादन है। 14 ए सही हो जाएगा। 15, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं, लेकिन ये आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हैं और प्राचीन अर्थशास्त्र के पिता चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को माना जाता है। इनका संबंध अर्थशास्त्र किताब से है। अर्थशास्त्र किताब जो चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी थी वह राजनीति से संबंधित थी और एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द काजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन यह आर्थिक किताब थी। अगला क्वेश्चन, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। तिर्यक लोच या आड़ी लोच, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। इसके अलावा स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच 0 होती है। स्थानापन्न या आश्रित वस्तुओं के लिए धनात्मक होती है और पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए अनंत होती है। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। उत्पादन के साधनों की मांग कहलाती है। उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। 17 सी सही हो जाएगा। 18, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा किसने दी थी, तो मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रोफेसर शुल्ज द्वारा दी गई थी। 18 बी सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर, परा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की किस अवधि से है, ए बाजार अवधि, बी अति दीर्घ अवधि, सी दीर्घ अवधि, डी अल्प अवधि। तो परा उत्पादन का संबंध अति दीर्घ अवधि से है। 20 का आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, ए एजवर्थ, बी पैरेटो, सी हिक्स और डी मार्शल। तो सर्वप्रथम हिक्स ने प्रतिपादित किया कि
मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। 21 का सी सही हो जाएगा। 22 निम्न चित्र प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है निम्न चित्र? मांग में संकुचन। मांग में संकुचन। कैसे मांग में संकुचन प्रदर्शित कर रहा है? पहले वस्तु की कीमत OP0 थी, तब मांग की जा रही थी OX0। अब कीमत बढ़ के OX1 हो गई तो मांग घट के OX1 हो गई, तो यह मांग में संकुचन प्रदर्शित कर रहा है चित्र। 22 बी सही हो जाएगा। 23 किन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस रेनी डे संबंधित है। तो किन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस पूर्वोपाय उद्देश्य से संबंध रखता है। 23 ए सही हो जाएगा। 24 मोदी ग्लियानी मिलनर प्रमेय संबंधित है। ए वस्तु बाजार से, बी विदेशी मुद्रा बाजार से, सी मुद्रा बाजार से, डी पूंजी बाजार से। तो मोदी ग्लियानी और मिलनर प्रमेय पूंजी बाजार से संबंधित है। 24 डी सही हो जाएगा। 25 साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से, आर्थिक विकास से, समष्टि अर्थशास्त्र से, आर्थिक कल्याण से। तो साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या संबंधित है आर्थिक विकास से। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, मुद्रा बैंकिंग, लोक वित्त आदि पेपरों से लिए गए थे।